नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और आज बहुत ही सौभाग्यवश हमारे साथ जुड़ने वाली हैं एशली कौर जी। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उनके एक ही बार अप्रोच किया और शी इज़ वेरी काइंड, उन्होंने मुझे मना नहीं किया और एक ही बार में वो अब इंटरव्यू के लिए रेडी हो गई। मैम वेरी वेरी थैंक्स टू यू, बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ मैं कि आप हमारे स्टूडियो पे आए, आप बहुत ही काइंड हो, इसके लिए तो वेरी वेरी थैंक यू। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे पर्सनली मिलके। मैं आपको इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलो करती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ आपको, आपसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जितने दर्शक मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनको बहुत ही इंस्पायर करती होगी आपकी स्टोरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट एंड डेफिनेटली अगर आप मुझसे इंस्पायर हुए हैं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप मुझसे इंस्पायर हो। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। मैम मैं आपसे पूछना चाहती कि आपको एक टाइटल दिया गया है बांगड़ा क्वीन का, है ना? ये टाइटल आपको कैसे मिला और क्या आइडिया है आपके माइंड में कि आपको बांगड़ा को आगे लेके चलना चाहिए? क्योंकि बांगड़ा एक कल्चरल है ना, लाइक मतलब हर किसी का अपना कल्चर है, उसमें हर किसी के अपने डांस फॉर्म है, सिंगिंग फॉर्म्स है, लेकिन आपका कल्चर पंजाबी है ना? तो आपको ये आइडिया कहाँ से है कि मुझे बांगड़ा को प्रमोट करना चाहिए? भंगड़ा तो मैं बचपन से ही कर रही थी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस। उस दौरान जब मैं वहाँ का कल्चर मैंने और एब्जॉर्ब किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सी लाइफ में जी रही हूँ कि मैंने स्टडी कर ली और मैंने आगे जॉब कर ली, तो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। तो ये आइडिया मुझे तब जनरेट हुआ एंड इट्स देन कि मेरे माइंड में आया कि मुझे फिटनेस में मैं बहुत इंटरेस्टेड थी, मैं शुरू से स्पोर्ट्स में रही हूँ। तो मुझे ये था कि मुझे अपने कल्चर को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है और आगे ग्रो करना है। आपने बताया कि आप एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट है ना, और आप थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी मैटरनल पैटर्नल फैमिली कहाँ की है? वेल माई बर्थ प्लेस इज जम्मू, बट मैं ब्रॉटन अप हुई हूँ चंडीगढ़ में ही। मेरी हायर एजुकेशन सारी चंडीगढ़ की रही है और मेरी जॉब लाइफ भी चंडीगढ़ की रही है। मैंने 4 साल जॉब की है और उस जॉब लाइफ के दौरान मैंने अपने इस पैशन को मेंटेन किया है। चंडीगढ़ ही मान सकते हो कि मेरा सेकंड बर्थ प्लेस है। आपने बाकी की पढ़ाई चंडीगढ़ पटियाला यूनिवर्सिटी से की है जी, वेरी गुड। मैम मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि देखो आप बांगड़ा करते हैं, ठीक है, बांगड़ा करने के लिए यू नीड टू बी वेरी मच एनर्जेटिक, राइट? तो आपको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है और मतलब 24/7 आपको एनर्जेटिक रहना ये कहाँ से आता है आपके अंदर? दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है एंड मेरे पास सच में इसका आंसर नहीं है। मे बी मैं ये बोल सकती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, ये गॉड गिफ्टेड है, कुछ ऊपर वाले की कृपा है कि मैं इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ एंड कुछ ऐसा स्पेशल मंत्र नहीं है मेरे पास इस चीज का, इट्स गॉड गिफ्टेड। एक सवाल मेरा आपसे ये भी, देखिए आप जम्मू आते रहते हैं, आप यहाँ के यूथ से भी इंटरेक्ट करते होंगे, जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है कि जम्मू के यूथ का क्या लेवल है मतलब टुवर्ड्स फिटनेस? वेल अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो पहले लोगों की इन्वॉल्वमेंट फिटनेस को लेके बहुत कम थी, बट आफ्टर 5 years लाइक आफ्टर कोविड मैंने यहाँ के यूथ में बहुत चेंजेस देखे हैं, उनको फिटनेस में इन्वॉल्व होते देखा है। आई हैव सीन लॉट ऑफ गुड जिम्स आर कमिंग अप इन जम्मू। एक ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी बात है क्योंकि यूथ अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था पहले। ये जम्मू के लोगों में अब मुझे दिखा है कि दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिव इन देयर फिटनेस थिंग्स एंड ऑल। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई जम्मू का नाम इस तरह आगे बढ़ाता है। आपने हमारे हमारे पूरे शहर का नाम रोशन किया, आप हमारे मतलब आप तो अपना परिवार ही समझते हैं हम आपको। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए आप बांगड़ा करते हैं, जाहिर सी बात है, आपने कहीं सीखा है क्या ये? नहीं, मैंने सीखा नहीं है और ये मुझे पहले से ही आता था, बट मैंने प्रोफेशनल वे में सिखाना अपने कॉलेज के बाद शुरू किया था। पर मैं करती पहले से ही थी, बट वो होता है ना कि पहले पेरेंट्स के सपने पूरे करने होते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है। बिकॉज जो आई एम 92 बॉर्न, तो जब हमारे पेरेंट्स हैं जो अपने टाइम पे, उनको ऐसा लगता था कि इस फील्ड में बच्चे का कोई स्कोप नहीं है। पर जब मैं कभी अपने लिए अपने बच्चों के लिए सोचूंगी तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा इस फील्ड के लिए, बिकॉज दीज फील्ड्स आर ग्रोइंग वेरी फास्टर टुडे। और फिटनेस इंडस्ट्री में आना या किसी भी डांस को एब्जॉर्ब करना या उसको प्रोफेशनली एब्जॉर्ब करना वो आजकल बहुत ईजी हो गया है। आई थिंक हमारे पेरेंट्स तब कम समझते थे, जर्नलिज्म कह लो या कोई भी ऐसी चीज कह लो, तब मानना जाता था कि लड़की जर्नलिज्म में क्या करेगी या लड़की जिम करके क्या करेगी। वो चेंज लाना वाज इम्पोर्टेंट, तो मैंने वो चेंज का पार्ट बनी हूँ कि ये चेंज इस फील्ड में भी हो सकता है। एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि जब जब बार बार हम बांगड़ा की बात करते हैं जी, तो आप डेली बेस पे आप कितने जिम में सेशंस लेते हो? दिल्ली में आपके एनी टाइम जिम करके आपके जिम है खुद के, आप कितने सेशंस लेते हो 24/7 एक्टिव रहना? और आप
खुद से मतलब आपके अपनी पर्सनल लाइफ में आप जिम को मतलब सॉरी भांगड़ा को कितना टाइम देते हो डेली बेसिस पे? हाउ मच टाइम डू यू डिवोट टू योर भांगड़ा? Well, it's a, any journey, whether it is my fitness journey, whether it is your journey, it is a to do process. आपको रेगुलर करना पड़ता है. So मैं अपने gyms में once in a day session देती हूँ. So I have 4 gyms in Delhi. तो हर जिम में एक एक सेशन देना बनता है. उसके अलावा मैं अपनी मास्टर क्लासेस ऑल ओवर इंडिया देती हूँ. अब मैं आपसे फिर भांगड़ा के रिलेटेड ही सवाल करूंगी. ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए आप भांगड़ा आपने मतलब आपके थ्रू इतना आगे प्रमोट हुआ है भांगड़ा, आपने जिम में लाया. बेसिकली जिम में हमें देखने को 2 ही तरीके के फॉर्म्स मिलते थे, पहला जुम्बा और दूसरा एरोबिक्स, लेकिन भांगड़ा को आपने प्रमोट किया. अब आपको क्या लगता है कि आगे जाके भांगड़ा का फ्यूचर क्या होगा टूवर्ड्स फिटनेस? यस, जो आपने ये बात बोली कि आपके अंदर ये आया कहाँ से टू प्रमोट भंगड़ा, वो वन ऑफ द रीजन यही था कि जब भी जिम्स में देखा जाता था या तो वहां पे लोग बॉडी बिल्डिंग के वे से देखते थे या फिर एरोबिक्स या जुम्बा के वे से देखते थे. तो मुझे ऐसा लगता था कि व्हाई नॉट भंगड़ा. तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस. एंड फ्यूचर की अगर हम बात करें तो देयर इज लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत ट्रेंड सेटर बन चुका है अब ये मास्टर क्लास होने का, भंगड़ा प्रमोट करने का. सो आई थिंक सो फ्यूचर तो ब्राइट ही है. लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं. देखिए आपके दिल्ली में जिम्स है तो कितनी तरह की ऑडियंस आती होगी आपके पास. आपको कभी ऐसा लगा कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान या फिर कोई सभी है जो थोड़ा मतलब लो एनर्जी है, थोड़ा उनको मोटिवेट करने के लिए आपका क्या मतलब योगदान है? योगदान ये है कि जब भी वो सेशन में आते हैं वो 1 घंटा वो अपनी सारी टेंशन्स भूल जाते हैं, अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं. और मेरा मोटिव भी यही रहता है बिकॉज दिल्ली इज अ वेरी फास्ट लाइफ प्लेस. सो वहां पे बहुत स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, अदर स्ट्रेस है. तो उसको कम करने के लिए एक स्माइल जरूरी है जो आपको मेरी हर वीडियो में मिलेगी. एक सवाल मैं पूछती हूँ, देखिए आज के यूथ को बात की जाए, यूथ को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो यूथ जो है मुझे लगता है, हालांकि ऐसा है भी, वो ना जंक फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है. लाइक बहुत सारा है जैसे मोमोज विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? है ना? तो उस पर आप हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे? देखो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आपको हर टाइम डाइट फ्रीक रहना चाहिए. आपको अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है. बट देयर इज अ पैटर्न. कहते हैं कि हर चीज क्वांटिटी कम करके आप कंज्यूम कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो तो आप खा पी नहीं सकते. बट डेफिनेटली देयर इज अ थिन लाइन जो आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि आपने कहाँ पे रुकना है. अदरवाइज तो सारे दिन ही आप खाई जाओ जंक फूड. आप हफ्ते में 2-3 दिन कंज्यूम कर सकते हो. इनफैक्ट मैं व्यूवर्स को ये जरूर बोलना चाहूंगी कि देसी घी इज वेरी इंपॉर्टेंट, घर का खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसको कंज्यूम जरूर करें. एंड क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को शुगर से दूर कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स ला रहे हैं कि आप गुड़ खाओ, आप बाकी चीजें जैगरी एंड अदर स्टफ की तरफ भेज रहे हैं. पर ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं. हमारे पुराने बुजुर्गों के टाइम पे ये सब नहीं होता था. सो वो घर का नेचुरल खाना ही खाते थे और आज भी वही चीज इंपॉर्टेंट है. अब मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा आपसे भांगड़ा के बारे में कि भांगड़ा के कितने फॉर्म्स होते हैं और क्या कभी आपने प्रॉपर फुल अटायर में भांगड़ा कभी किया है? हाँ, मैंने अपने कॉलेज में जरूर किया है और इसमें 3 से 4 तरीके के फॉर्म्स हैं जो हम करते हैं. सो बेसिकली भांगड़ा इज ट्रेडिशनल, जिसको हम फोक भांगड़ा बोलते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है. और फिर बॉयज में भी आता है मलवई गिद्दा भी डिफरेंट है और नॉर्मल कुड़ियों का गिद्दा भी डिफरेंट है. सो 4 से 5 फॉर्म है. बेसिकली भांगड़ा कोई बहुत वास्ट सिलेबस सब्जेक्ट नहीं है. सो जो मैं करवाती हूँ वो मैं वेरिएशंस करवाती हूँ. मतलब जो 36 स्टेप्स हैं भांगड़ा के, उनको वेरीफाई करना या उनको और वेरिएशंस लाना उनके अंदर, ताकि हम यूथ के साथ, नए गाने के साथ कनेक्ट हो सके. क्योंकि पहले जब फोक भांगड़ा होता था तब गाने अलग थे, ट्रेंड अलग था. अब गाने अलग हैं, सिंगर अलग हैं, हर गाना अलग बीट पर आ रहा है. तो आपको अपना भांगड़ा वैसे मॉडिफाई करना पड़ता है. सो इसीलिए इट्स जो वेरिएशन ला रहा है वही फेमस है, जो नॉर्मल करा रहा है वो आज वही. देखिए एक बात ऐसी है कि देखिए जम्मू में, अभी जम्मू की बात करते हैं, हम जम्मू में मौजूद है. जम्मू में 5 लाख से ज्यादा सिख पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी जो पंजाबी लैंग्वेज है इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है. आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि जो पंजाबी लैंग्वेज है इसको ऑफिशियल दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए मैम, बिकॉज लैंग्वेज आपको रिप्रेजेंट करती है. सो ये चीज आने वाली जनरेशन के लिए बहुत गलत बात है कि वो अपनी पंजाबी को ही प्रमोट नहीं कर पाएंगे. देखिए हमें सब कुछ आना चाहिए लाइफ में. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आजकल हम यंगर जनरेशन अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. पर अपनी माँ बोली नहीं भूलनी चाहिए. हमें अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं भूलनी चाहिए. मेरा बैकग्राउंड कश्मीर का है तो मुझे कश्मीरी भी आती है. हाँ जी, मुझे कश्मीरी भी आती है, मुझे डोगरी की भी नॉलेज है, मुझे पंजाबी की भी नॉलेज है. अब जगह के अकॉर्डिंग मैं उसको यूज करती हूँ. अगर मेरा पंजाब साइड इवेंट है तो मैं पंजाबी लैंग्वेज यूज करती हूँ. लेकिन अब अगर मुझे पुणे जाना है, बैंगलोर जाना है, तो वहां पे
मेरा कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो वैसा रहेगा जो सब तक पहुंच सके। सो ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप सरदार हो और आप पंजाबी हो तो आपको हमेशा पंजाबी ही बोलनी है, आप सब तक पहुंचने चाहिए वो लैंग्वेज यूज करो। अगर अगर आप इस टाइम पे अगर आपकी लैंग्वेज डोगरी होती तो शायद मैं आपको उस वे में रिप्लाई करती। सो हमें हमेशा ये मीडियम देखना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज के थ्रू किस तक पहुंच रहे हैं। बाकी अपनी माँ बोली कभी मत भूलो, अपने बच्चों को सिखाओ, पता होना चाहिए कि लोकल लैंग्वेज क्या है, कश्मीरी क्या है, क्या चीज है। हाँ, आप उसको यूज नहीं करना चाहते, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट यू शुड नो, लाइक एवरी गर्ल शुड नो कि घर में किचन में खाना कैसे बनता है। वो बनाए ना बनाए वो उसकी अपनी किस्मत और मर्जी। देखिए, जिस तरह एशली जी ने बताया कि आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, माना इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी पहुंच जाएं जिंदगी में, चाहे आप लंदन चले जाएं, कहीं आप बड़ी हायर पोजीशन में पहुंच जाएं, है ना, आपको अपनी मदर टंग को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यही एक कारण है, यही एक जरिया है जिससे आप अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने मदर टंग के बारे में और उनका कल्चर उनको इंट्रोड्यूस करा सकेंगे। एक सवाल मेरा आपसे एक और रह गया कि देखिए, जिस तरह आपकी जो फिटनेस, आप फिटनेस इंडस्ट्री से हैं जी, भांगड़ा भी आप उसी इंडस्ट्री से हैं, फिटनेस भी, लेकिन जो एक लाइन ऑफ डिसिप्लिन रहता है वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि सी अब कितना टेक्नोलॉजी में हम आ गए हैं, मैक्सिमम यूथ फोन पे इंडल्ज रहता है, आप वो जो लाइन ऑफ डिसिप्लिन लाइफ जो आपकी लाइफ में है उसको कैसे मेंटेन किया? ये बड़ा दिलचस्प सवाल हमारी व्यूअर्स के लिए। डिसिप्लिन मैम रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन और एक अपना जो आपका रोब है इंडस्ट्री में वो क्रिएट करना इज बहुत जरूरी है। सो डिसिप्लिन आता है वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। सो अगर मैं बोलूं कि मुझे एज छुपाने में कोई बुराई नहीं है, आई एम 30+, सो मेरी करंट एज इज 30 इयर्स। सो इस 30 साल में मैंने जो 8 साल घर के बाहर बिताए हैं उसने मुझे बहुत सिखाया है, उसने मुझे डिसिप्लिन बनवाया है। क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री में मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई नहीं है। फिटनेस तो बहुत ही दूर की बात है, जिम्स बहुत दूर की बात है। सो मेरे जो मतलब मेरे एरिया के जो लोग हैं वो समझते थे लड़की अगर जिम चली जाए तो पता नहीं क्या ही हो जाता था। सो मैं उस फेज से बाहर आई हूँ, उस फेज से निकली हूँ। सो उस फेज में खुद को बनाना वो मुझे एक्सपीरियंस बाहर की लाइफ ने सिखाया है और उसी ने मुझे डिसिप्लिन बनाया, और आई होप मैं इसको मेंटेन रखूं फ्यूचर तक, बिकॉज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है अगर आपने सक्सेसफुल होना है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, आपने अभी हाल ही फिलहाल में वेव मॉल में आपका एक इवेंट हुआ, आने वाले टाइम में आप क्या ऐसा करेंगे, मतलब कोई एक ऐसा इवेंट करेंगे जिससे हमारे यूथ आके मतलब आपको, आपसे कनेक्ट हो, आपसे इंस्पायर हो, कोई ऐसा इवेंट? जी बिल्कुल, फिटनेस के और भी 2-3 इवेंट्स ऑलरेडी जम्मू में लाइंड अप हैं। ऑलरेडी 17th को एक इवेंट है उधमपुर में। सो उसमें बहुत 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 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैदरिंग ऑफ 500 to 700 पीपल, जो पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी गैदरिंग होगी किसी फिटनेस इवेंट के लिए। सो आगे यूथ ऐसे ही जुड़ रहा है, पीपल आर लाइकिंग सच मास्टर क्लास। तो देखते हैं आगे हम, मैं तो यही चाहूंगी कि यूथ फिटनेस की तरफ जुड़ा रहे, अपने पेरेंट्स की इज्जत करता रहे और ग्रो करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तो एशली जी की आपकी सक्सेस की कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं वो एशली जी से जरूर इंस्पिरेशन ले, फिटनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। फिटनेस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, फिटनेस हमारे खुद के लिए है, ठीक है। हम फिट होंगे, हम किसी दूसरे को नहीं देंगे अपनी फिटनेस। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब फिटनेस के टुवर्ड्स आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7।